नवनारायण है। दोस्तों, आज आपको हम एक ऐतिहासिक मंदिर का दर्शन कराएंगे और उनकी अलौकिक शक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक मेरे पीछे मैं अभी पहले माँ तापी का दर्शन कराऊंगा। ये सूर्यपुत्री कन्या, सूर्यपुत्री माँ तापी जिस समय दोनों तट पर प्रभावित हो रही है। और ठीक ये मंदिर के सामने दीप स्तंभ है, दीपमाला बोलते हैं, लेकिन इसका वर्णन जो है, दीपमाला में तो वो सब लगे होते हैं अलग अलग दीप लगाने के लिए, लेकिन इसका महत्व ये है कि कभी बाढ़ अगर आएगी तो ये जो है सीधे मंदिर को कोई हानि और धोखा कुछ लगेगा नहीं। अब आपको मैं एक ऐतिहासिक मंदिर दर्शन कराऊंगा। श्री क्षेत्र कपिलेश्वर महादेव मंदिर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अति प्राचीन मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर भगवान कपिल तापी की परिक्रमा करते हुए इस स्थान पर पधारे। भगवान शंकर जी की तपस्या, आराधना, साधना करते हुए भगवान शंकर प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि यहाँ पर स्थित होकर लोक कल्याण, जन कल्याण और जन समुदाय का आप कल्याण करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और आज भी यहाँ पर जो कोई मन्नत यहाँ पर मानता है कि मेरा वो काम हो जाए तो मैं यहाँ पर दाल बाटी का भंडारा दूंगा। और कई लोग ऐसे आते हैं कि मैंने ये मन्नत मानी थी कि मैं दाल बाटी का भंडारा दूंगा, मेरा वो काम हो जाए, मेरा काम हो जाए। तो कई लोग ऐसे आए, अनुभव सुनाया कि मेरा काम पूर्ण हुआ। एक 11वीं शताब्दी का मंदिर है। 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हुआ। इसका लेख भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए लेख है, इसको आप कायदे से जो है देखिए, बहुत पुरातन मंदिर है। और इसकी जो है ये देखिए, खंभे भी एकदम विचित्र है। खंभे भी आपको हम अभी गिनाऊंगा मैं। एक खंभा, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 खंभे का ये बरामदा और सभा मंडप। और इसमें एक विशेषता ऐसी एक है कि ये जो खंभा आप देख रहे हैं, इस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, ऐसे मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, वैसे ही अपने बाएं तरफ का खंभा, ये 2 खंभे जो लगे हैं, ये जो बाएं तरफ का खंभा है, इसमें विशेषता एक है, किसी की पीठ दर्द हो रही हो और कुछ बोलते हैं कि उसमें नस चढ़ जाती कमर की, तो उसमें अगर आप उल्टे घूमेंगे, बट ऐसा मुझे ना चक्कर आपको लगाने ऐसे नमस्ते जब करते हुए ऐसे, तो जो है यहाँ का जो रूप जो है निवारण होता है। भगवान जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कि यहाँ पर वो एक खंभे से अपना पीठ हटा के
अपना दूध दर्द जो है दूर करते हैं। बेटा ये इसकी चाबी लाओ, चाबी चाबी लेके आओ। ये देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी है, पुराने समाज ये हेमाड़पंथी मंदिर है। कितनी शानदार और आकार में ना छोटी है ना बड़ी है। देखिए एकदम आकार में ये नक्काशी लिया है। ये मंदिर के प्रवेश द्वार में जो है गणेश जी की मूर्ति विराजमान की गई है। खोलो खोलो। अब मैं आपको भगवान कपिलेश्वर का दर्शन कराऊंगा। भगवान की जय। जटटविगलज्जलप्रवाह पावितस्थले जले विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गं लीकां डमर्डमर्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। विशेषता ये कि मंदिर के यहाँ पर 11 शिवलिंग है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी हुई। मंदिर के अंदर 11 शिवलिंग है। 3 तो आपको वैसे आप मंदिर के अंदर दिखाई देने वाले 4 शिवलिंग है, वैसे आपको दिख रहे 3। एक बड़ा शिवलिंग सफ़ेद जो आपको दिख रहा है बड़ा, और ये एक दूसरा महादेव, तीसरे कपिलेश्वर भगवान, 3 है। और एक जो है कि माता गौरी के पार्वती शिवलिंग है। आपको जो है कि दिखाता हो, ये देखिए शिवलिंग, देखिए ये भी इसी शिवलिंग है। ऐसी है 4 शिवलिंग है माता पार्वती के इसमें मान है, और 7 शिवलिंग गर्भगृह में है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में तापी महात्म्य है। वो तापी महात्म्य में वर्णन आया है कि जो क्षणमास यहाँ पर साधना उपासना करेगा उसको यहाँ का द्वार दिखेगा, और वो जो 7 शिवलिंग है गर्भगृह के अंदर उनके दर्शन होंगे। ऐसे 11 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। और गुप्त कपिल गंगा यहाँ पर विराजमान है। पहले अब वो क्षेत्र जो कि बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये देखिए जो है यहाँ पर ये जो लगा है सफ़ेद सफ़ेद, इसे वो छेद जो है बंद कर दिया गया है। पहले जो आते थे लोग तो यहाँ सिक्का डालते थे, सिक्का डालते वो का वर्णन है। और जहाँ पर त्रिवेणी संगम का वर्णन स्थान होता है वहाँ पर पितृदोष जितनी भी शांति आप उनके स्वर में जो करने जाते हैं वही फल यहाँ पर मिल जाता है। इसलिए मैं आपको ये त्रिवेणी संगम कैसे है, इधर ये कि पांजरा नदी है, इधर ये कोई जो है, मैं अभी 15 के पीछे जा रहा हूँ। ये पांजरा नदी अभी प्रवाह हो रही है। कल 2 दिन तो बहुत पानी था इसमें, लेकिन आज जो है कुछ पानी का विस्तार कम हो गया। और इधर ये माँ तापी, और इस सामने जो है यहाँ पर इधर से गुप्त कपिल गंगा प्रवाह है, इधर से पांजरा और इधर तापी। तो ये त्रिवेणी संगम का वो बन है। ये ऐतिहासिक मंदिर
बहुत बार बाढ़ आई, पूरा आया, लेकिन मंदिर को कुछ अभी तक कोई धक्का लगा नहीं है। इसी से ये प्रमाणित होता है कि मंदिर पृथ्वी पर है ही नहीं, कि आजकल जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता है वो वही होता है। और ये मंदिर जो है कि श्री यंत्र का आकार का बना है। श्री यंत्र आकर देखेंगे आप तो वैसे ही, इसीलिए यहाँ पर शिव शक्ति का विराजमान दोनों है, शिव भी है और शक्ति भी है। ये देखिए अपना एक छोटा सा पहले एक गुम्बज है, फिर एक बड़ा गुम्बज है, अगल बगल द्वारपाल जैसे फिर ये गुम्बज है, फिर एक जो है कि श्री यंत्र जैसा ये बड़ा गुम्बज, ऐसे ही कि जो है श्री यंत्र जैसा इसका वर्णन है। अभी यहाँ पर तो बहुत ही विकास हो गया है, 2004 से लेके 2020 तक काफ़ी इसका विकास हो गया। पहले तो जीर्ण पड़ा था, अब उनकी इच्छा होगी महादेव की, तो उनकी वही और अंडर प्रधानी है, उनकी इच्छा थी, इसलिए उतने दिन तक ऐसा ही अपना जंगल में मंगल करते रहे। अब उनकी इच्छा हुई, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए, और 2004 से लेके अब तक जो है कि विकास काम चल ही रहा है। देखिए ये मंदिर के ठीक थोड़ा से दूर पर अभी ये डोम जो है, डोम भी यहाँ से हटने वाला है, फिर उसके मंदिर के पीछे जाने वाला है। तो आज जो है कि सुंदरीकरण और बढ़ जाएगा मंदिर का। अभी देखिए ये भक्त निवास का कार्य यहाँ पर शुरू हो गया। भक्त निवास का बहुत बड़ा कार्य हो गया यहाँ पर। लोक सहभाग से लोगों ने यहाँ पर अपने एक एक पैसा दिया और जो है कि इस तरह कार्य लोगों के हाथ से ये संपन्न हुआ। इतना बड़ा कार्य जो है ऐसा संपन्न हुआ। पहले यहाँ पर पानी की भी सुविधा थी नहीं, तो अभी जो है कि भगवान की कृपा से उनकी इच्छा अनुसार 2 बोरवेल हो गए हैं, और पानी की टंकी भी यहाँ पर विराजमान है। कई लोग आ चुके हैं, उन्हें देखा भी होगा। अभी सुख सुविधा यहाँ पर बढ़ गई है और आगे भी बढ़ने वाली है। इसीलिए करबद्ध प्रार्थना है कि यथावत आप जो है सहयोग करें और इसका विकास हो, कि ये महादेव की ये जो है ये परंपरा है कि ये किसी अकेले व्यक्ति का कोई दान ये लेते नहीं है। कई लोगों ने प्रयास किए कि मैं ही अकेला कर दूंगा, तो ये जो है महादेव को ये स्वीकार नहीं है। जब तक सबका हाथ न लगे तब तक जो है महादेव, सबका रुपया, सबका हाथ, सबका तन मन धन से जब होगा तो ये महादेव जो है स्वीकार करते हैं। कई लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि मैं ही अकेला यहाँ पर कार्य करूँगा, वो करूँगा, मैं अकेला सक्षम हूँ करने में, लेकिन आजकल तक वो सफल नहीं हो पाए। जब तक सामाजिक और सब लोगों का पैसा तन मन धन नहीं लगेगा तब तक यहाँ पर भगवान महादेव जो है स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये जो है कि दीपमाला का जो घाट बना है, अभी आप देख रहे होंगे, दीपमाला एकदम जीर्ण हो गई थी, मतलब कि नीचे से पूरा मिट्टी पूरी हट गई थी। लेकिन ये पंचकोशी गांव में झोली घुमाई गई स्वामी महामंडलेश्वर हंसानंद तीर्थ जी महाराज जी के सानिध्य में। तो इसमें जो है ये 60 लाख रुपए जो है लोगों ने इकट्ठा करके दिए। यथास्वरूप जितनी क्षमता थी उतना उन्होंने दान दिया, और ये जो है घाट निर्माण और ये दीपमाला के आगे पूरा जो है देख रहे होंगे। यहाँ पर चलना मुश्किल था, पहले इतना मध्यम खाई थी। आज जो है कि हम लोग यहाँ पर घूम सकते हैं, आराम से बैठ के भोजन पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और
है इसमें। ये हेमाड़पंथी जो मंदिर है, जैसे कि अब यहाँ से 18 यहाँ से कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर ये पारोड़ा गाँव है। वहाँ पर जैसे यहाँ पर अपना महादेव का मंदिर ये आपको दिख रहा है, वही है, वैसे ही मंदिर आप वहाँ पर कई मंदिर जीर्णोद्धार किए हुए हैं। ये देखिए आपको मैं शिलालेख दिखा रहा हूँ यहाँ पर। लिखा है कपिलेश, देखिए सब ये पुराने में जी नेवाड़कर है ये। देखिए जी नेवाड़कर सके 1988 सभी दिया सभी। ये शिलालेख यहाँ पर घाट पर लग पुराना घाट है। आज तक जो भी यहाँ पर जिसने भी मन्नत मानी है, आज तक भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। मैं आपको अब दीपमाला के अंदर जाके ऊपर से भगवान के मंदिर का दर्शन कराऊंगा। दीपमाला है, उसके अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन जब आप अगर आएंगे तो जो है कि एक बड़ा सावधानी से ऊपर जाना है, सकरा रास्ता है, और लाइट लगा के ही अंदर आएंगे तो आपको और आसानी होगी। मैं अभी ये देखिए कितना मनोरम दृश्य, अकल्पनीय। देखिए आपका ये जो भगवान कपिलेश्वर का इतनी दीपमाला जो देख रहे थे, दीपमाला देखिए वाली। माँ ताप्ती का स्वरूप जो है अब बढ़ गया है। का द्वार बड़ा था, माता पिता की भी विशेषता है, इधर शांत रूप से बहती है, किसी को बिना दिक्कत पहुंचाए। भगवान कपिलेश्वर भी ऐसी है, जो भी दूध दर्द लेके यहाँ पर पदार्थ आता है, उनका दूध दर्द जो सुनते हैं, कलश है जो है श्रीधर जैसा ही जो है कि मंदिर है। इसमें शिव भी शक्ति का वास है, इसलिए शक्ति मंदिर है। इस समय जो है ट्रस्ट बना है, श्री क्षेत्र कपिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, उसके परमाध्यक्ष स्वामी परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हनुमान तीर्थ जी महाराज जी आपका, जब से महाराज जी स्वामी जी का गुरु जी का आगमन हुआ है, तब से यहाँ पर भगवान की आज्ञा से तब से आप जीर्णोद्धार कार्य में गुरुदेव भगवान और यहाँ पर
जब इनकी इच्छा हुई तो स्वामी जी महाराज जी का आगमन हुआ और यहाँ पर भगवान ने जंगल में मंगल करने का आदेश हुआ जी को। तो 2004 में पहले आंदोलन लोगों ने यहाँ पर की लगाई थी चकोसी, और सामने जो दिख रहा है ये बड़ावत है। इधर यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता बड़ा बड़ा ताकि गीता बिठा ऐसा। इधर जो है नीम गाँव पड़ता है 4 किलोमीटर पर, उसे जो है जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। और ये कार्य सरकारी अनुदान से नहीं हो रहा है, ये कार्य जो है लोग सहभाग से, लोग वर्गणी से, लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से ये कार्य यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए पुनः मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपना योगदान यहाँ पर सेवा प्रदान करेंगे तो विकास कार्य और आगे प्रगतिशील होगा और लोगों को सुविधा उपलब्ध होती रहेगी। पहले ये मंदिर पे रंग लगा था, तो रंग की वजह से जो है कि पत्थर का जो है क्षीण हो रहा था, जो है कि कष्ट के रहने से पत्थर को निकाला गया। और जो है कि जो पत्थर का जो रंग होता है, जो पत्थर की आयु को बढ़ाता है, एक केमिकल मानो या कुछ ऐसा पेंट मानो, तो उसको जो है कि यहाँ पर लेप किया गया है। तो इससे जो है एक बहुत बढ़िया ही प्राचीन स्वरूप उसको मिला। एकदम मनोरम वातावरण देखते होंगे आप। जब यहाँ पर एक बार आएंगे तो आपका जाने का यहाँ से मन नहीं करेगा। ये ऐसा ही मनोरम क्षेत्र है, जहाँ पर महादेव है वहाँ पर तो मंगलम मंगल है, आनंद है आनंद है। गुरुदेव जी का वाक्य आनंद है आनंद है। गुरुदेव जी बोलते जय हो, मतलब कि जो आप जो आए हो यहाँ पर पधारे हो, आपकी जय हो। जो है कि इस साल जो है कि पूरी सभा का कार्यक्रम नहीं हो पाया, इस कारण से कि जो अपना ये जो महाभयंकर बीमारी है कोरोना, इसकी वजह से सिर्फ तापी जन्म उत्सव अब संक्षेप में ही मनाया गया है। वो घाट पर सामने मनाया गया संक्षिप्त रूप में। ये हर साल जो है पूरी सभा तापी जन्मोत्सव, शिवरात्रि और श्रावण मास में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर पूजन असर होता है। इस साल कुछ कारणवश कोरोना की ये महामारी चल रही है, उसके देखते हुए उसका कार्यक्रम जो स्थगित किया गया। इसलिए भी आप शिवलिंग 1000 पूजन 7 दिन चलता है अपना पार्थिव शिवलिंग पूजन। तो इसमें 180 गाँव भाग लेते हैं। रोज के 30,000 20,000 21,000 शिवलिंग बनते हैं, 25,000 शिवलिंग बनते हैं। और 7 दिन में भगवत कृपा से 1.25 लाख शिवलिंग यहाँ पर पूर्ण होते, 1.25 लाख के ऊपर हो जाते हैं। और 8वें दिन जो है 1008 शिवलिंग का पूजन संपन्न होता है। इसमें इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से भी लोग सम्मिलित होते हैं। लेकिन इस साल जो है कारणवश कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसलिए पुनः आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना सहयोग यहाँ पर प्रदान करें और कार्य जो है विकास की और प्रगतिशील हो। मैं पुनः आपके दर्शन कराने के लिए किसी दिन भगवान के अनुसार आऊँगा। इसलिए और जानकारी निकाल के आपको मैं प्रदान करूँगा। कपिलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।